नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक गजा। आपके सामने ज्योतिष के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूं। जो आज का जो विषय है वो है वृश्चिक राशि का मासिक राशि फल। मार्च 2024 में वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहेगा, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए मार्च 2024 में ग्रहों की जो गोचर में परिस्थिति रहेगी वो किस तरह से रहेगी, इसके बारे में पहले बात करेंगे। सबसे पहले ही जानते हैं कि भाई वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, और जो वृश्चिक राशि का जो स्वामी मंगल है वो अपने स्थान से तीसरे स्थान में विराजमान है। तीसरा स्थान जो है वो है पराक्रम का स्थान, छोटे भाई बहन का स्थान, तो तीसरे छोटी मुसाफरी का स्थान। तो तीसरे स्थान में शुक्र के साथ मंगल बैठे हुए हैं, और ये जो मंगल है आपके राशि का वो उच्च का है। तो तीसरे स्थान में इस तरह से शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं। फिर चौथा स्थान जो है वो मकान सुख का स्थान है, मकान का स्थान है, माता का स्थान है। चौथे स्थान में है सूर्य, बुध और शनि। फिर पंचम स्थान की बात करेंगे तो पंचम स्थान में है राहु, और छठे स्थान में है बृहस्पति, 11वें स्थान में केतु और 12वें स्थान में चंद्रमा। तो ये है ग्रह की परिस्थिति मार्च 2024 में। अभी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। ये जो वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य का जहाँ तक सवाल है तो उनका जो मालिक जो है मंगल वो उच्च का है। इसका मतलब स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कोई संदेह नहीं है। क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो अगर वो 6, 8, 12 में होते तो हम बोलते कि भाई इस स्तर का नहीं है, लेकिन ये जो है तीसरा स्थान काफ़ी अच्छा है और फिर वो उच्च का भी है मंगल। तो इसका मतलब है कि आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा। पूरा महीने के दौरान कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इसके बारे में इस तरह से बात कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे दूसरे स्थान के बारे में। दूसरा स्थान जो है धन स्थान है, दूसरा स्थान है जो परिवार का स्थान है। दूसरा स्थान का स्वामी है बृहस्पति, और वो बृहस्पति जो है वो छठे स्थान में बैठा हुआ है। जिन जातकों की लोन की आवश्यकता है, कर्ज लेना चाहते हैं बैंक से, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉपर टाइम है ये कि आपके जो अब तक नहीं कर्ज के लिए आप जो बैंक में जाते थे और आपकी जो लोन सेंक्शन नहीं होती थी, तो ये अभी 24 अप्रैल तक आपकी लोन 100% सेंक्शन हो जाएगी, और आपका काम जो अधूरा था वो काम आपका बनेगा। क्योंकि धन स्थान का जो स्वामी है वो छठे स्थान में विराजमान है। तो छठा स्थान जो है वो धन का है, धन का तो नहीं है, सॉरी, ये ऋण का स्थान है, मतलब कर्जे का स्थान है। तो धन का स्थान इस मतलब कर्जे की वजह से आपको धन में वृद्धि होगी, ऐसा कह सकते हैं। फिर हम बात करेंगे तीसरे स्थान के बारे में। तीसरा स्थान है जो छोटी मुसाफरी का स्थान है। तीसरा स्थान है छोटे भाई बहन का स्थान है। तीसरा स्थान है पराक्रम का स्थान है। आपको शायद मालूम हो या ना हो, लेकिन जो मंगल तीसरे स्थान में काफ़ी बलवान बनता है। मंगल का तीसरा स्थान में, क्योंकि तीसरा स्थान पराक्रम का स्थान है, तीसरा स्थान साहस का स्थान है। अगर तीसरे स्थान में मंगल है तो मतलब वो पराक्रमी बनता है। तो वृश्चिक राशि के जातक तीसरा स्थान आपका जो मंगल जो है तीसरे स्थान में विराजमान होने की वजह से, और वो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तीसरे स्थान में मंगल का बैठना मतलब उच्च का हो जाता है। तो आप में साहस में वृद्धि आएगी, पराक्रम में वृद्धि आएगी। आपके छोटे भाई बहन के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, और क्योंकि शुक्र भी साथ में बैठा हुआ है, आपको छोटी मुसाफरी का योग बनता है। किसी न किसी वजह से आपको सोशल काम की वजह से, या फिर बिजनेस के पर्पज से, या फिर नौकरी के पर्पज से, किसी भी वजह से आपको छोटी मुसाफरी करने का योग इस मार्च महीने में दिखाई दे रहा है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि तीसरा स्थान काफ़ी बढ़िया स्थान है, कोई इशू नहीं है, तो आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर हम बात करेंगे चौथे स्थान के बारे में। चौथे स्थान में सूर्य भी है, बुध भी है, शनि भी है। चौथा स्थान जो है शनि महाराज का स्थान है, क्योंकि इसका घर जो है वो शनि महाराज का घर है, क्योंकि कुंभ राशि में शनि स्वग्रही बनता है। तो इसका मतलब है शनि यहाँ पे स्वग्रही है, अपने घर में बैठा हुआ है। शनि का यहाँ तक सवाल है तो शनि जो महाराज है आपसे मेहनत ज़्यादा करवाएगा, फल कम देगा, ऐसा कुछ दिख रहा है। वैसे भी सूर्य भी यहाँ पे है, तो सूर्य और शनि का आपस में कभी मेल नहीं हुआ है, नहीं होने वाला है, क्योंकि पिता पुत्र वैसे हैं लेकिन दोनों की आपस में बनती नहीं है। इसलिए सूर्य और शनि का यहाँ पे मेल जो है 14 मार्च तक जो है वो सही नहीं दिख रहा है। चौथा स्थान का सुख के लिए, जहाँ तक सुख का सवाल है, मकान का सवाल है, या माता के स्वास्थ्य का सवाल है, 14 मार्च के बाद जब सूर्य देवता यहाँ से अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तब यहाँ पे शनि अकेले हो जाएंगे। उसके बाद आपका
माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपको मकान के संबंधित जो भी कार्य है वो भी संपन्न हो जाएंगे तब तक, लेकिन आपके लिए सुख में थोड़ी कमी आएगी, आपको परेशानी ज़्यादा रहेगी, कुछ यहाँ के वहाँ आपको दौड़ना पड़ेगा, काम हो जाएगा लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद। ऐसा चौथा स्थान का जो है वो दिख रहा है राशिफल। फिर हम बात करेंगे पंचम स्थान के बारे में। पंचम स्थान में जो है राहु विराजमान है। पंचम स्थान से हम देखते हैं पढ़ाई, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई का स्थान है, जो लवर्स है उनके लिए लव रिलेशनशिप का स्थान है। इसके अलावा ये जो जिन्होंने शादी कर दी है उनके लिए संतान का स्थान है। जो युवक युवतियाँ शादी करने के बाद संतान चाहते हैं या जिनके पास ऑलरेडी संतान हो चुकी है उनके लिए संतान का सुख हम पंचम स्थान से देखते हैं। इसके सिवाय पिछले जन्म के कर्म भी पंचम स्थान से देखा जाता है। ये सारी चीज़ें हम पंचम स्थान से देखा जाता है। पंचम स्थान का भी काफ़ी महत्व इसीलिए भी है क्योंकि केंद्र के बाद त्रिकोण का स्थान आता है। त्रिकोण का काफ़ी महत्व है त्रिकोण के स्थान का, जैसे कि ये 1, 5 और 9 ये तीनों त्रिकोण स्थान कहे जाते हैं। तो त्रिकोण स्थान का महत्व काफ़ी ज़्यादा है और त्रिकोण स्थान का स्वामी जो है बृहस्पति है, क्योंकि यहाँ पे 12 लिखा हुआ है तो उसका राशि का स्वामी बृहस्पति है और अपने स्थान से दूसरे स्थान में छठे स्थान में विराजमान है और यहाँ पे राहु बैठा हुआ है। पंचम स्थान के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं और वो ऐसा समझते हैं कि मैं तो काफ़ी होशियार हूँ, मैंने उस सब पढ़ाई कर ली है और मेरे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने वाला है, तो ये उनके लिए गलत रहेगा। क्योंकि अगर थोड़ी भी इनमें लापरवाही की पढ़ाई के बारे में तो उनका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा, ऐसा साफ दिख रहा है। इसके 2 लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पहले तो यहाँ पे राहु विराजमान है, तो किसी भी तरह से हो सकता है कि आपके पढ़ाई में ब्रेक आ जाए। आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो लेकिन किसी भी वजह से आप नहीं दे पाए, कोई भी वजह हो सकती है, या फिर आपकी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में ब्रेक हो सकता है, या फिर आपने अगर एग्ज़ाम दे भी दिया तो रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता है, फेल भी हो सकते हो, कम मार्क्स भी आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि राहु तो है ही यहाँ पे और उसका जो स्वामी है पंचम स्थान का वो छठे स्थान में विराजमान है। छठा स्थान हम अच्छा नहीं मानते ज्योतिष में। 6, 8 और 12 जो है वो खड्डे का स्थान है और वो अच्छा स्थान नहीं माना जाता है। इसमें अगर कोई भी शुभ ग्रह हो तो अशुभ फल ही देता है। और वैसे ये पंचम स्थान का स्वामी छठे स्थान में आने की वजह से आपको पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका रिजल्ट गलत आ सकता है। ऐसा मैं पहले से आपको बोल देता हूँ। तो मार्च में जिन लोगों की भी एग्जाम है और वृश्चिक राशि है, आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है, उनको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट गलत आएगा। ये मैं ग्रह की परिस्थिति, ग्रह गोचर के ग्रह देखते हुए कह सकता हूँ। तो आपको पढ़ाई में इस तरह से विशेष ध्यान देना पड़ेगा। वैसे ही हम संतान के बारे में बोल सकते हैं। संतान के बारे में आपको किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम आ सकती है, इशू आ सकता है। संतान के बारे में आपको चिंता आ सकती है किसी भी वजह से, क्योंकि राहु भी है और छठा जो पंचम स्थान का स्वामी है वो छठे स्थान में है। तो आपके लिए यहाँ तक ये जो वृश्चिक राशि के जातकों का सवाल है, आपका चौथा स्थान अभी 14 जनवरी तक थोड़ा बिगड़ा हुआ है और आपका जो पंचम स्थान है वो भी आपको जो है वो सही नहीं दिख रहा है। तो पंचम स्थान के जातकों के लिए, चाहे लव रिलेशनशिप वाले जातक हैं, उनके बीच में कुछ न किसी वजह से बिना वजह मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आपके दोनों में सेपरेशन आ सकता है, या फिर आप दोनों के बोलने का भी बंद हो जाए या फिर कम हो जाए, ऐसा सब दिख रहा है यहाँ पे देखते हुए। तो 24 अप्रैल तक कम से कम आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि 24 अप्रैल के बाद ये जो बृहस्पति है वो अपनी राशि बदल के सप्तम स्थान में आएगा, तभी कुछ ठीक हो सकता है। हालांकि राहु तो तब तक तो वहाँ पे रहेंगे ही, लेकिन परिस्थिति अभी जो है इससे थोड़ी कम आ सकती है। इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा पंचम स्थान का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम बात करेंगे सप्तम स्थान के बारे में। सप्तम स्थान का जो स्वामी है वो शुक्र है और वो शुक्र जो है तीसरे स्थान में विराजमान है। आपके लाइफ पार्टनर को किसी भी वजह से छोटी मुसाफरी करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से, क्योंकि तीसरा स्थान जो है छोटी मुसाफरी का स्थान है, भाई बहन क्या कुछ प्रसंग हो और वहाँ पे जाना पड़ सकता है। तो इसी तरह से 7वां स्थान भी काफ़ी अच्छा है, कोई इशू नहीं है। और 9वां स्थान का स्वामी जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा अपने स्थान से 12वें स्थान में बैठा हुआ है, तो भाग्य आपको साथ देगा, लेकिन भाग्य के साथ देने का जो है वो किसी भी सिलसिले में आपसे जो है ऐसी जगह पे जाना पड़े जहाँ पे आप कभी गए नहीं हो, मतलब मुसाफरी का योग बनाता है। और ये जो 10वां स्थान जो है वो करियर का स्थान है। 10वां स्थान का करियर का जो स्वामी है वो सूर्य देवता है और वो सूर्य देवता जो है वो चौथे स्थान में बैठ के 10वें स्थान को देख रहा है। तो इस तरह से 10वां स्थान भी काफ़ी एक्टिव है, कोई इशू नहीं है। आपको बिजनेस में काफ़ी तरक्की मिलेगी और आपके 14 जनवरी के बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद आपको और भी फायदा मिल सकता है, ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि वृश्चिक राशि का टोटली मिला के मार्च का महीना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा।
छोटी मुसाफरी हो सकती है, भाई बहन के लिए काफ़ी अच्छा है। सुख आपको 14 दिनों के बाद ज़्यादा मिलेगा, तब तक थोड़ी परेशानी रहेगी। पंचम स्थान आपका काफ़ी नेगेटिव है। इन सभी स्थान में से पंचम स्थान को आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको पेट के संबंधित कुछ तकलीफ भी हो सकती है। पंचम स्थान जो है वो पेट का भी है, पंचम स्थान जो है लव रिलेशनशिप का भी है, संतान का भी है। तो पंचम स्थान के बारे में आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। अदरवाइज बाकी के जो भी हैं, चाहे नौकरी का हो, चाहे वो, क्योंकि नौकरी में आपको बृहस्पति वहाँ पे विराजमान है, छठा स्थान जो नौकरी का स्थान है, वहाँ से बृहस्पति हो रहा है। मतलब आप जो लोग बच्चे, मतलब जो लड़के हैं या लड़कियां हैं जो नौकरी कर रही है, अपने घर से ज़्यादा दूर जा रही है, लेकिन वहाँ से वापस ट्रांसफ़र लेके आना चाहती है, तो उनके लिए ट्रांसफ़र का योग है। 100% उनका ट्रांसफ़र अप्रैल तक हो जाएगा। अप्रैल तक नहीं हुआ तो फिर बाद में नहीं होगा, लेकिन अप्रैल तक उनका या तो हो चुका होगा या अभी अप्रैल तक होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नौकरी काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि बृहस्पति छठे स्थान गोचर में बैठा हुआ है। तो नौकरी का काफ़ी ये अच्छा सवाल है। बाकी आपकी जो मदर है, उसके पेरेंट्स के वहाँ कुछ ना कुछ शुभ कार्य हो सकता है, जिसकी वजह से आपको वहाँ जाना पड़े, चाहे आपके मामा मामी का या उनके लड़के का या किसी भी तरह कुछ शुभ कार्य यहाँ पे संपन्न हो सकता है। आपके नाना नानी के वहाँ घर पे किसी के वहाँ ऐसा हो सकता है। रोग शत्रु में आपको ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी, लेकिन नौकरी में आपको काफ़ी लाभ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हो सकता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्कार।